हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लासिकल की बायोलॉजी के क्या है, वेरी एमपी के हैं टॉपिक हैं। और ये देखिए, ये जो टॉपिक है 75 होंगे टोटल। और ये है न्यू क्वेश्चन बैंक, विद्या क्वेश्चन बैंक है 2027 का। और ये एनसीईआरटी बेस्ड है। जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, इससे देखिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो समझते हैं हम। पहला है, देखिए ये मिलेगा आपको अति लघु का। और अति लघु का आता है आपका 1 नंबर का। काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं ये वाले। वो सारे के सारे क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक है 27 के लिए। देखिए पहला है जो मोस्ट आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए, समझते हैं इसको। देखिए इसको ध्यान से। यह है आपका जीवों में जनन क्या होता है। देखिए जीव क्या होता है, ये जिंदा चीज है। जैसा हम हैं, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी जो जिंदा चीजें हैं वो जनन कैसा करती हैं। तो इसमें सिंपल सा ये ध्यान पर रख लें, अपने जैसा जीव उत्पन्न करने की क्षमता को जनन कहते हैं। जैसे मान लो जो इंसान है वो इंसान पैदा करते हैं, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा, उसका जनन हो जाएगा। जैसे आम का पौधा है, जो आम है वो आम का पौधा बनाएगा अपने जैसा। जो अपने जैसा जीव उत्पन्न कर लेता है उसको बोलते हैं जनन। फिर आपको तैयार करना सारे के सारे क्या हैं, वेरी आईएमपी है, ध्यान से इसको पढ़ के चले जाना। अगला टॉपिक है लैंगिक जनन क्या होता है। इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये मेल और फीमेल के दोनों के बीच में होता है। मतलब एक नर होगा, एक मादा होगी, तो उनके बीच में क्या होगा, लैंगिक क्रिया होगी। लैंगिक क्रिया के बाद में जो जनन होता है वो होता है लैंगिक जनन। एक है अलैंगिक जनन, इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का जो जीव है भाग लेता है, चाहे वो नर होगा या मादा होगा, तो उसमें एक ही प्रकार का होगा, तो वो होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है, क्वेश्चन तैयार करना। अगला टॉपिक क्या है इसका, देखिए ये है परागण। परागण क्या होता है, ये होता है परागकण। अगर परागकण उड़कर बढ़ती काग्र तक चला जाता है उसको बोलते हैं परागण। तो परागण ध्यान पर रखें, पुष्प के अंदर होता है। अगला है निषेचन। अब ये निषेचन क्या होता है, निषेचन का मतलब होता है जैसे कि जो पराग कण होते हैं वो पुष्प के बढ़ती काग्र तक चले जाते हैं, मतलब उसके मादा वाले भाग में चले जाते हैं, तो उसको बोलते हैं निषेचन। या फिर कह सकते हैं अंडाणु के अंदर अगर शुक्राणु चले जाता है तो क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है, या फिर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये वाला टॉपिक पढ़ लेना। अगला क्या है, डीएनए क्या है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, मतलब इनका जो आंसर है आपको शॉर्ट में देना है 1 लाइन के अंदर। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। क्या है, एक अनुवांशिक पदार्थ है। इसकी फुल फॉर्म आपको पता ही है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होती है। अगला है जीन क्या होता है। देखिए जीन क्या होता है, जीन एक अनुवांशिक क्या है, इकाई है, जिसके द्वारा इंसानों में क्या होता, बॉडी मैच होती है, या फिर गुण मैच होते हैं, या चेहरा मैच होता है, तो वो किससे होता है, वो होता है जीन के द्वारा। तो ये होता है डीएनए की वजह से, डीएनए में होते हैं ना जीन। अगला टॉपिक आपको तैयार करना, उत्परिवर्तन क्या होता है। उत्परिवर्तन मतलब चेंजिंग क्या होती है, इवोल्यूशन क्या हुआ है, मतलब पहले कैसे थे हम अब कैसे हो गए, उत्परिवर्तन हुआ है, उसको विकास कहा गया है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन क्या होता है, दोनों एक ही टॉपिक है, पढ़ लेना इसको। अगला है प्राकृतिक चयन क्या होता है, मतलब जो कुदरत चयन करती है पावरफुल चीज का, उसको बोलते हैं प्राकृतिक चयन। अगला है रोग क्या होता है। तो रोग का मतलब यही होता है हमारे शरीर का ठीक से काम नहीं कर पाना। क्या होता है, जिस वजह से ये होता है वो होता रोग। अब बॉडी के अंदर कोई सी भी कमी आ जाए तो वो रोग के अंदर आ जाएगी। जैसे कोई बैक्टीरिया चला गया तो उससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं, आपको पता ही है। अगला क्या है, प्रतिरक्षा क्या होता है। प्रतिरक्षा क्या होता है, प्रतिरक्षा का मतलब होता है हमारे शरीर में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें क्या है, प्रतिरक्षा प्रदान कर रही हैं। अगला है एंटीबायोटिक क्या है। एंटीबायोटिक आपने सुना होगा, दवाइयाँ होती हैं जो जीवाणुओं को मारती हैं, बैक्टीरिया को मारती हैं, इसको भी ध्यान से पढ़ लेना। अगला क्या है, सूक्ष्म जीव क्या होता है। सूक्ष्म जीव का मतलब जैसे कि छोटे छोटे वायरस होते हैं, ये सब सारे के सारे क्या सूक्ष्म जीव हैं, छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं। अगला है बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। बायोटेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड है, जो जो क्या बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके बारे में पूछा गया है। अगला टॉपिक क्या है, मोस्ट टाइम पे इसको पक्का पढ़ के जाए, जीन क्लोनिंग क्या होता है। जीन क्लोनिंग का मतलब होता है जीन के द्वारा दूसरा जीन उत्पन्न कर लेना। जैसे मान लो हूबहू दूसरा जीव उत्पन्न कर लेना उसके डीएनए से, जीन क्लोनिंग कहलाएगा, उसका क्लोन बनाना। प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड क्या है, एक बैक्टीरिया का नाम है, पढ़ लेना इसको। पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र वगैरह ये पर्यावरण से रिलेटेड है, इसको भी पढ़ के जाना है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, मतलब कौन किसको खा जाता, ये खाद्य श्रृंखला है।
जैसे शेर बकरी को खा जाती है, बकरी घास को खा जाती है, इस तरीके से जो चलता रहता। पारितंत्र क्या होता है? पारितंत्र भी इसी टाइप का होता है जैसे कि पर्यावरण होता है। अगला है जैव विविधता क्या होती है? मतलब हमारे इन्वायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर जीवों में जो विभिन्नता है वो जैव विविधता कहलाती है। अगला क्या है? जनसंख्या क्या होती है? जनसंख्या आप जानते हैं, पब्लिक होती है। आगे बढ़े, या अगला टॉपिक आपको तैयार करना, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है? तो पर्यावरण से मतलब पर्यावरण में प्रदूषण क्या होता है? जैसे मान लो वायु के अंदर कोई ऐसे पदार्थों को चला जाना जो ना होनी चाहिए, तो उससे प्रदूषण हो जाता है। मतलब मिलावट हो जाना किसी भी चीज़ में प्रदूषण है। तो वो सारे थे अति लघु के। अब आते हैं लघु वाले, ये आते हैं 2 से लेकर 3 नंबर के। तो 3 नंबर का तो आती आता है एग्जाम में, ओके, 3 नंबर का आता अभी। ये टॉपिक आपको तैयार करना, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया लिखिए। पुष्प के अंदर जो लैंगिक जनन की क्रिया है वो क्या है, उसके बारे में आपको समझ के जाना है। अगला है मानव प्रजनन तंत्र का वर्णन कीजिए। देखिए, मानव प्रजनन तंत्र का मतलब आपको बनाना है मेल वाला रिप्रोडक्शन, जो मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बनाना है इसके अंदर, मानव प्रजनन तंत्र के अंदर। अगला क्या है? गर्भावस्था की प्रक्रिया समझाइए। मतलब लेडीज के अंदर गर्भावस्था कैसे होती है, मतलब प्रेगनेंसी कैसे होती है, उसके बारे में समझना आपको। अगला टॉपिक है कि मेंडल के नियम लिखिए। देखिए, मेंडल के 3 नियम थे, आनुवांशिकता के 3 नियम थे जो जिसने मटर के पौधे का प्रयोग किया था। एक था आपका पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभजन का नियम, और मेंडल का नियम उसमें जो है आनुवांशिकता वाला। अगला टॉपिक आपको तैयार करना है जीनोटाइप और फिनोटाइप का अंतर लिखिए। ये काफ़ी आ चुका है एग्जाम में, जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में पढ़ के जाना। अगला है डीएनए की संरचना का संक्षिप्त वर्णन करना। तो डीएनए की संरचना कैसे होती है, डीएनए किस तरीके से काम करता है, सब पढ़ के जाना। अगला टॉपिक आपको तैयार करना रोगों के प्रकार लिखिए। रोग कैसे कैसे प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, सब आपको पढ़ के जाना, रोगों के प्रकार। अगला है प्रतिरक्षा, देखिए प्रतिरक्षा के प्रकार लिखिए। जो प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारे बॉडी के अंदर उसके प्रकार लिखने। अगला टॉपिक आपको तैयार करना टीकाकरण क्या होता है। टीकाकरण का मतलब होता है वैक्सीनेशन, मतलब आपको जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो टीके होते हैं सब। अगला टॉपिक आपको तैयार करना सूक्ष्म जीवों के उपयोग लिखिए। देखिए, सूक्ष्म जीव बहुत सारे काम में आते हैं, जैसे कि रोटी बनाने में, डबल रोटी बनाने में, बहुत सारे बियर बनाने में, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। अगला है खाद्य उत्पादन में सुधार के तरीके बताओ। जो खाद्य उत्पादन है, जो पैदावार हो रही है, उसके सुधार के तरीके बताओ, कैसे कैसे उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। अगला है बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग लिखिए। जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस किस काम में आती है उसके बारे में लिखना है। अगला है जीन इंजीनियरिंग क्या है। देखिए, जीन इंजीनियरिंग का मतलब होता है एक तरीके से जीन के द्वारा जो बॉडी में चेंजिंग की जाती है वो जीन इंजीनियरिंग के अंदर आती है। इसके पूरे टॉपिक को पढ़ के जाना है। अगला है पारिस्थितिकी के घटक लिखिए। जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके घटक लिखिए, कौन कौन से घटक है उसके अंदर, कैसे कैसे काम कर रहा है। अगला टॉपिक है खाद्य जाल के। देखिए, खाद्य जाल क्या होता है, कौन किसको खा जाता है अभी बताया था। अगला है जनसंख्या वृद्धि के प्रकार लिखिए। जनसंख्या वृद्धि कैसे कैसे होती है, क्या कारण है, मतलब रोकथाम के उपाय क्या है, सब पढ़ के जाना जनसंख्या के बारे में। जैव विविधता के स्तर लिखिए। जैव विविधता कैसे कैसे हो जाती है, ये भी काफी टॉपिक पूछा गया एग्जाम में। संरक्षण के उपाय लिखिए। संरक्षण कैसे किया जा सकता है, मतलब बचाना। प्रदूषण के प्रकार लिखिए। प्रदूषण कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, इस टाइप के जो प्रदूषण है सब लिख सकते हैं आप। ग्रीन हाउस प्रभाव का भी आ चुका पेपर में। जो ग्रीन हाउस प्रभाव है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसको भी पढ़ के जाना है। अगला है ओजोन परत का 6 क्या कारण है। देखिए, ओजोन परत जो है, जो वायुमंडल में है, उसके 6 का क्या कारण है। तो आप जानते हैं CFC से होता है वो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन परत पे नुकसान पहुंचता है इस गैस से। अगला है पारितंत्र के प्रकार लिखिए। पारितंत्र किस तरीके से काम करता है उसके प्रकार बताओ। जीवों और पर्यावरण का संबंध क्या है, मतलब जीवों के अंदर और पर्यावरण में क्या संबंध है। मतलब जीव जो है इस पर्यावरण में जिंदा रह सकते हैं, इसके अलावा कहीं भी नहीं रह सकते बिना पर्यावरण के। अगला है मानव स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में समझ के जाना है। जो मानव का स्वास्थ्य है वो कैसा होना चाहिए, और स्वास्थ्य मतलब
स्वच्छता मतलब सफाई वगैरह, इसके बारे में पढ़ के जाना है, ये सारे टॉपिक क्लियर करके जाने हैं। अब आते हैं दीर्घ वाले, ये आते हैं 5-5 नंबर के क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का विस्तृत वर्णन करना है, तो इसमें विस्तृत करना वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। मानव प्रजनन तंत्र का चित्र बनाइए। देखिए मानव प्रजनन तंत्र क्या, जो मानव प्रजनन तंत्र है ह्यूमन लिंग वाला, उसका चित्र बनाकर समझाना है। प्रजनन स्वास्थ्य का महत्व समझाइए, प्रजनन का जो स्वास्थ्य होता है वो कैसा होना चाहिए, उसका महत्व आपको समझ के जाना है। मेंडल के वंशागति के नियम लिखिए, जो मेंडल के वंशागति के नियम है वेरी वेरी आईएमपी, तीनों के तीनों पढ़ के जाने, मोस्ट आईएमपी है। अगला है डीएनए की संरचना और प्रकृति का वर्णन। जो डीएनए की संरचना कैसे होती है आपने पढ़ी होगी, इस तरीके का आपने बनाया होगा, आपने इस तरीके से चित्र बनाया होगा डीएनए का, इस तरीके से, तो पढ़ लेना डीएनए के बारे में। विकास के सिद्धांत, तो विकास का सिद्धांत किस तरीके से दिया था उन्होंने, डार्विन ने, उसके बारे में पढ़ के आना है, ये काफ़ी आ चुका पेपर के अंदर। अगला टॉपिक है कि मानव स्वास्थ्य और रोगों का वर्णन करना। मानव का जो स्वास्थ्य वो कैसा होना चाहिए और रोग कितने कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, सब पढ़ के जाने। प्रतिरक्षा प्रणाली का विस्तृत वर्णन करना आपको। अगला टॉपिक है सूक्ष्म जीवों के उपाय, सूक्ष्म जीवों के उपयोग और हानि लिखिए। जो सूक्ष्म जीव हैं इससे क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फायदे हैं, सब आपको लिखने। अगला है खाद्य उत्पादन में सुधार के उपाय लिखिए। जो खाद्य उत्पादन होता है उसके सुधार के उपाय लिखने हैं आपको। अगला है बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत एवं प्रक्रिया लिखिए। जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका सिद्धांत बताओ। जीन इंजीनियरिंग का वर्णन करना, ये काफ़ी बार पूछा गया है, पढ़ लेना इसको, जीन क्लोनिंग के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र का वर्णन करना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और देख लें स्पीड से कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं। जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण और जैव विविधता का महत्व, जैव विविधता संरक्षण के उपाय, पर्यावरण समस्याओं और समाधान लिखने हैं, प्रदूषण के प्रकार, ये सब आ चुके हैं पीछे, सब पढ़ लेना इसको। यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सारे के सारे, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। ये सारे क्वेश्चन अगर तैयार हो गए तो आपके 95% नंबर आपके पक्के हो जाएंगे और आप इसके आधार पर बना के भी लिख सकते हैं जो बाकी क्वेश्चन बचेंगे। तो पढ़ लेना इनको ध्यान से। ओके, चलिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।